नमस्कार दर्शकों। रंगों का त्यौहार होली आने वाली है। लोग बड़े उमंग के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। होली खेलने से एक दिन पहले होली जलाई जाती है, जिसे होलिका दहन कहा जाता है। ऐसे में मान्यता है कि होलिका दहन की अग्नि में बुराइयों और कुरीतियों का अंत हो जाता है। लेकिन हर साल लोगों में होलिका दहन को लेकर जो सही समय और तारीख क्या है, ऐसे में असमंजस बना रहता है। इस दिन भद्रा की स्थिति क्या होगी? माना जाता है भद्रा काल में होलिका दहन नहीं किया जाता। तो फिर होलिका दहन के समय, सही तारीख, समय, भद्रा काल की स्थिति आदि के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। कब है होलिका दहन? तो ज्योतिषी गणना के अनुसार इस साल फागुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च 2025 को सुबह 10:35 पर शुरू होगी और 14 मार्च की दोपहर 12:23 तक रहेगी। ऐसे में होलिका दहन 13 मार्च को किया जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि होलिका दहन सही समय और मुहूर्त पर किया जाए। अब जान लेते हैं भद्रा काल कब से कब तक रहेगा। होलिका दहन के दिन भद्रा की स्थिति रहती है। ऐसे में सही मुहूर्त और समय देखकर ही होलिका दहन किया जाना चाहिए और ऐसा माना जाता है भद्रा काल में होलिका दहन नहीं करना चाहिए। जान लें कि 13 मार्च के दिन करीब 13 घंटे का भद्रा काल का साया बना रहेगा। क्या है होलिका दहन का शुभ मुहूर्त? तो अब ये जान लेते हैं। होलिका दहन का सही मुहूर्त जो है करीब 13 घंटे तक भद्रा की स्थिति बताइए। ऐसे में इसके खत्म होने के बाद ही होलिका दहन किया जाएगा। अब जान लेते हैं होलिका दहन का शुभ मुहूर्त। गुरुवार 13 मार्च 2025 को 11:26 से प्रातः 14 मार्च 12:31 तक होली जलाई जा सकती है। इस समय को होलिका जलाने के लिए शुभ मुहूर्त माना गया है और इस समय भद्रा का काल भी नहीं रहेगा। तो होलिका की अग्नि में सारी बुराइयां जलकर राख हो जाएंगी। रंगों वाली होली 14 मार्च को ही मनाई जाएगी। अब जान लेते हैं होलिका दहन की पूजा विधि। प्रातःकाल जल्दी उठें, घर के मंदिर की साफ सफाई कर लें, स्नान आदि से निवृत्त होकर पूजा की तैयारी शुरू करें। सबसे पहले भगवान गणेश, कृष्ण, विष्णु और राधा रानी को स्थापित करें और साथ में श्री यंत्र की भी स्थापना करें। पूजा का सारा सामान जैसे कि धूप, दीप, घी, मिट्टी का दीपक, नारियल, मिठाई और फल आदि को मंदिर के पास रख लें। भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं, विधि अनुसार पूजा करें और आप इस दिन सत्यनारायण का पाठ भी कर सकते हैं। होलिका दहन के लिए लकड़ियों को चारों ओर से कच्चे सूत्र से लपेट लें। उसमें फूल, रोली, मौली, अक्षत, बतासे, साबुत हल्दी, गुलाल और अन्य पूजा की चीज़ें स्थापित कर दें। उसी के साथ 7 बार परिक्रमा करें और अपनी अनजाने में हुई गलतियों के लिए माफ़ी अवश्य मांग लें। होलिका दहन के दिन अगर आप कुछ उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में खुशियाँ आती हैं, आपके कार्य बनने लगते हैं। तो पहला उपाय है कि होलिका दहन की अग्नि में गेहूं की बालियां, गोबर के उपले और काले तिल के दाने जरूर डालें। अग्नि को प्रणाम करें और कम से कम 3 बार परिक्रमा करें। अग्नि के धुएं को पूरे घर में घुमाएं। होली दहन की राख से ताबीज बनाकर आप गले में पहन सकते हैं। होली दहन की राख को नहाने के पानी में मिलाकर स्नान भी किया जा सकता है। मिट्टी के बर्तन में लौंग और कपूर जलाकर इसका धुआं पूरे घर में फैलाएंगे तो नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी। सूखा नारियल लेकर होली की अग्नि में आप इसको चढ़ा सकते हैं। होलिका दहन की रात आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। घर के सभी सदस्यों की नज़र उतारने के लिए काले उड़द के दानों से 7 बार सिर के ऊपर से घुमाकर फेंक दें। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह कर कर आपको होलिका की पूजा करनी है। और अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही है तो आर्थिक तंगी से मुक्ति के लिए नारियल को आपको अग्नि में अर्पित कर देना है। सूखा नारियल ले लें या फिर आप जटा वाला नारियल लेकर अग्नि में डाल दें। तो इससे भी आपकी जो घर में आर्थिक तंगी है वह दूर होने लगेगी। इस उपाय को जरूर कीजिएगा। घर में सुख समृद्धि के लिए आपको होलिका दहन में गुड़, बतासे, कच्चा आम और गन्ने को प्रसाद के रूप में जरूर परोसें। इससे क्या होगा कि घर की सभी समस्याएं का समाधान हो जाएगा। और ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से कभी भी आपके घर में अन्न की कमी नहीं होगी।
इस तरह के किसी भी प्रसाद को होली में अर्पित करते हैं तो पूरे परिवार के लोगों में भी आपको वितरित करना चाहिए। इससे घर में एकता भी बनी रहती है। अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो कि पूरी नहीं हो रही है बहुत लंबे समय से, तो आपको होलिका दहन के पहले कच्चे सूत को 7 बार लपेटना है। इसके बाद जलाते समय उसमें रोली, चंदन, साबुत मूंग, साबुत हल्दी, नारियल और गुलाल डाल देना है। इससे आपको अपने कार्यों में सफलता मिलेगी। दर्शकों वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और जो भी चैनल पर नए भक्त आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।